नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 44 साल के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये एक विद्यालय चलाते हैं और उसके स्कूल के ऑनर हैं ये, और जानना चाहते हैं आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे हैं, उस सारे ही विषय पर इनको जानकारी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही विषयों पर आपको उत्तर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखें, सीखें, समझें। और एक आवश्यक सूचना, कल हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आ रही है, डीआईजी की हथेली का विश्लेषण, वर्तमान डीआईजी की हथेली का विश्लेषण। इस वीडियो को जरूर देखें जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको भी जॉब लेना है, लाइफ पर आगे बढ़ना है, कुछ बहुत बड़ा काम करना है, तो बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी उस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं, लिख के ले लो। तो ये सूचना है, आप इसको समझें और कल की वीडियो जरूर देखना। तो अभी इनके क्वेश्चंस पर चल रही रहे, तो अभी इनकी पॉजिटिविटी को मैं दिखाऊंगा, फिर इनकी नेगेटिविटी को दिखाऊंगा, फिर इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा और इनके अच्छे खराब योग को बताया जाएगा उपाय के साथ। तो देखिए पॉजिटिविटी, तो स्ट्रांग आपकी फेट लाइन तो आपकी हथेली पर जरूर सी है। इन्होंने ऐसा ही क्लियर मुझे पिक दिया और इस स्ट्रांग इनकी फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है। दूसरी देखो तो इनके स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, इवन एक से ज्यादा सूर्य रेखा आपके हथेली पर मौजूद है। इस केस में इंसान को कम मेहनत में ज्यादा फल जरूर से मिलता है जिंदगी पर। फिर देखो स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, ये भी कहीं ना कहीं आपके जीवन पे सुख को दर्शाती हैं। मतलब लाइफ में ऑब्स्टेकल कम रहेंगी तो जिंदगी तो ऐसे भी सुकून में बीतेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर देखिए इनकी सारे प्लैनेट्स में मूलतः स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते अपनी ज़िंदगी पर, कोई डाउट नहीं है। इनकी ज़िंदगी क्या होती है ना, इनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथली बीतती है, बड़ी स्मूथली, ज़िंदगी पर ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ये सब इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हथेली पर, जो कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ाने में बहुत हद तक सहायक है। अभी इनके नेगेटिविटी की तरफ चलता हूं। जो इनकी नेगेटिविटी है वहां पर से चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। तो देखो अभी जो इनका समय चल रहा है 44वें साल का, अगर उसको मैं ठीक से देखने का प्रयास करूं तो प्रॉब्लम्स इनके 43 ईयर्स में मुझे दिखी। 43 ईयर्स में मुझे प्रॉब्लम दिखी। इसका साया कम से कम आपकी जिंदगी पर 1 साल का रहेगा। 1 साल ये प्रॉब्लम आपको परेशान करने में पूरी तरह से सामर्थ है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। जो कि आप परेशानी में गुजर रहे हो, मैंने इनको फोन पे पहले बता दिया कि आपकी 1 साल से तकलीफ चल रही होगी और ये बात सही थी। उसके पहले कुछ प्रगति के योग थे तो क्लियर करूंगा मैं। अब एक खुशखबरी देता हूं, ठीक है। आपकी इसके बाद के जो योग है ना, ये बड़ी तरक्की के योग है। ये देखो, इस केस में व्यक्ति को तरक्की जरूर मिलती है, जरूर मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब जो 1 साल का आपका तकलीफ है, 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी पर देखना चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी, कितनी स्मूथ हो जाएंगी, कितना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी 1 साल का तकलीफ है, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए। बाकी आपकी स्ट्रांग फेट लाइन है, तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी आपकी चली रही है, पैसे आ ही रहे, लेकिन उस अमाउंट में नहीं आ पा रहे होंगे जो पैसे आपने ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में कमाया होगा। वो वाली एक प्रॉब्लम रह जाती है। तो ये एक नेगेटिविटी ही थी राहु रेखा। इसका रेमेडी हालांकि ये आप करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सूर्य की आराधना करिए, आप महादेव की आराधना करिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को ज़िंदगी पर नहीं मिलेंगे। तो क्या करना है आपको, महादेव को जल चढ़ाना है, सूर्य की पूजा करना है। इस बात का आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपको ये 2 कार्य अपनी ज़िंदगी पर करना है, अपने ज़िंदगी का रूटीन बनाना है। आपकी ज़िंदगी पर जो परेशानी चल रही है ना, वो परेशानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनके कुछ नेगेटिव योग थे। उसके बाद एक बुद्ध फिंगर में नेगेटिविटी है। तो प्रारंभिक समय में निर्णय लेने में परेशानी होती है जब भी आपकी बुद्ध फिंगर छोटी होती है। तो ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आपके लिए हमें बता रही है। अभी चलते हैं आगे, अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। देखो जीवन रेखा से क्लियर करूं मैं, आपकी जीवन रेखा में इंडिपेंडेंसी तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 23वें 24वें में 24 साल की आयु तक इंडिपेंडेंसी रही। हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को आप बिल्ड अप नहीं कर पाए होंगे, अपने काम को बढ़ा नहीं पाए होंगे।
24वें साल के बाद इंडिपेंडेंसी खत्म हुई, 25वें साल से योग बने। ये तो आपकी तकरीबन 22वें थे 23वें साल की आ रही है। 24वें साल से इंडिपेंडेंसी खत्म हुई, इंडिपेंडेंसी आई, स्ट्रांग चली और कुछ प्रोग्रेस टाइम के साथ। 28वें साल के बाद तरक्की मिली, फिर कंटिन्यू चल रही थी। एक तरक्की आपकी 40 ईयर्स में भी मिली होगी, एक दिक्कतें 43 में है। 43 के बाद एक आपकी राहु रेखा तो नहीं है, स्ट्रांग हल्की हल्की प्रगति का योग है। मतलब जिंदगी अच्छी चल रही है, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, मतलब जिंदगी लंबी है, अच्छी है। जिंदगी के हर एक सुख को आप भोगिएगा अपने जिंदगी पर, और बिना किसी राहु लाइन के चलिए। इस पिक से तो मुझे 1% भी नहीं दिख रहा। इस केस में ज़्यादा दिक्कतें लाइफ पर नहीं सी आती हैं, इंसान की ज़िंदगी बड़ी मस्त बीत सी जाती है। तो ये तो इनके आगे के विषय में डिटेल्स में एनालिसिस था। बाकी कुछ यात्रा के लाइन्स जो कि आपके 55वें साल के बाद बन रहे हैं। हालांकि राहु रेखा नहीं है तो ज़्यादा तकलीफ होती नहीं देखने में, और ना तकलीफ होती है बताने में कि आपकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से बीत जानी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये पहला और आखिरी प्रश्न था इनका। हालांकि 1 साल का ही इनके राहु रेखा है, ज़्यादा राहु रेखा भी इनके अतली पर नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड हैं ईश्वर से, आपको ईश्वर का वरदान मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये इनके हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली पर मैं चलता हूँ आगे। तो अब इनकी कुछ और क्वेश्चंस तो ऐसे वह है नहीं, बाकी ये हथेली के पूर्णता विश्लेषण को जानना चाहते हैं। और दूसरी एक और क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो इनके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है। तो देखो, प्रॉपर्टी के योग तो आपके 36 साल के बाद ही बने थे, ये क्लियर ही थी। आगे एक और से डेवलप कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये योग भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, या ये तकरीबन आपकी 42वें साल की बात है। एक राहु रेखा हो गई, तो 44वें साल में हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी के योग और भी बने आपकी ज़िंदगी पर, जिसके रिगार्डिंग आप बहुत धन कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की। तो अभी इनके हथेली का मैं जल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, एक एक लाइन को दिखा दिया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। स्क्वायरिस इनकी रेक्टेंगल आ रही है, रेक्टेंगल पाम आ रही है। इस केस में व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं, बड़े सहजता से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रहों में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राजयोग की प्राप्ति है 55%। जिंदगी बहुत ही अच्छी आपकी बीतेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, पैसे की मूलता दिक्कतें नहीं आती जिंदगी पर। फिर देखिए, स्ट्रांग आपकी थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति भी शानदार है। डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, तो व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। स्ट्रांग आपकी लाइंस, स्ट्रांग आपकी 2 लाइंस, तो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर जो भी हैं अपने दम पर है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर से ये वाली स्ट्रांग आपकी यवाकृति। इस केस में ये भी होता है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर मिल जाएगा। थंब बढ़िया है, तो व्यक्ति कभी भी अपने पाथ से विमुख नहीं होते, अपने पाथ पर कार्य करने का प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं, जिंदगी पर सफलता को जरूर पाते हैं। समझदारी की लूप अच्छी है, लेकिन प्रारंभिक समय में थोड़ी दिक्कतें सी आ रही थी, तो व्यक्ति में समझदारी में थोड़ी कमी सी आ जाती है। प्रारंभिक समय में भी थोड़ी कमी आती है, उसके बाद भी कमी आती है। तो कहीं ना कहीं कोई भी निर्णय लीजिए तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। हालांकि अभी आपकी वो बहुत नेगेटिव वाली आयु तो नहीं है, फिर भी मैं चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का डिसीजन सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से होना चाहिए। और फिंगर लंबी है, खड़ी है, इस केस में व्यक्ति बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, क्रिएटिविटी हद से ज़्यादा आपकी। और आपकी बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, इस केस में व्यक्ति धार्मिक आस्था रखने वाले होते हैं, और सन और सैटर्न की अटैचमेंट है, तो व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा। सूर्य फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती भी जबरदस्त। बुध फिंगर छोटी है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है, तो इस केस में थोड़ा सा लापरवाही नहीं करना है, कोशिश करना है कि काम को सही तरीके से करूं। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, तो ये बृहस्पति में यहां से दबाव है, तो व्यक्ति के प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स रहते हैं जिंदगी के 25वें 26वें साल की आयु तक। उसके बाद से तो बृहस्पति ठीक थी, उसके बाद से मध्यम स्तरीय आपको तरक्की जरूर मिली होगी, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आपका कार्य है, और यहाँ पर से बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जरूर से कर रही है। अगर बृहस्पति को ठीक से अगर मैं देखने का प्रयास करूँ तो कुछ एक स्क्वायर लग रहे हैं हल्के से, फिलहाल मुझे ये बहुत क्लियर अमाउंट में तो नहीं दिख रही। अगर ये बनेगी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट कराएगी। यहाँ से आपके दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और स्ट्रांग फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य रेखा का साथ है आपके लाइफ के एंड तक, 1 से ज़्यादा अमाउंट में है, तो व्यक्ति की जिंदगी अच्छी ही बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छी ही बीतती है। और भाग्य रेखा 1 से ज़्यादा रहना तो कहीं ना कहीं लास्ट समय में ज़्यादा सुकून को दर्शाती हैं। जो कष्ट आपने प्रारंभिक समय अपने ज़िंदगी पर बिताया, वो कष्ट आपके ज़िंदगी के लास्ट पीरियड में आपके साथ
नहीं रहेगा, ना आपको वो कष्ट आएगा। उसके बाद देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत ही अच्छी है आपकी, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं, जबरदस्त बेसिक नॉलेज है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहां पर से देखिए स्ट्रांग आपकी एक से ज्यादा सूर्य रेखा, तो एक सोर्स ऑफ इनकम तो बनी ही रहती है, एक सोर्स ऑफ इनकम तो रहती है, एक जॉब प्रोफेशन तो आपका रहता ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्ट्रांग आपकी देखो तो दो दो आपकी बुद्ध, दो दो आपकी तकरीबन, ये देख लो यहां पर से दो दो आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, दो दो आपके स्क्वायर। इस केस में क्या होता है, इस केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह लो, ऐसे व्यक्ति को बहुत असीम स्तरीय प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, लेकिन इसके साथ और भी कंडीशंस अच्छे होने चाहिए, जैसे आपकी भाग्य रेखा को लेके है, जैसे आपके प्लैनेट्स को लेके है, जैसे आपके सारे ही प्लैनेट्स को लेके है, ये सारे ही कंडीशन आपके ज़िंदगी पर अच्छे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। ठीक है, चलिए जी। फिर देखिए इनकी दो, जैसा मैंने सूर्य रेखा बताया ना, दो सूर्य रेखा, इस केस में क्या होता है ना, इंसान कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता को पा सकता है। और प्रॉपर्टी के योग तो मुझे कंप्लीटली दिख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का साथ तो आपको मिलना ही है। बाकी सन मरकरी बहुत अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, अपने ज़िंदगी पर तरक्की को आप ज़रूर से पा लेते हैं बुद्धि विवेक से कार्य करके, इसमें कोई डाउट नहीं। सन मरकरी का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराती है, इंसान दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, बहुत ज़्यादा। और कुछ आपकी बुद्ध रेखा है तो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी मंगल, स्ट्रांग मार्स, तो मार्स क्या दर्शाता है, आपके एनर्जी को दर्शाता है। मार्स क्या दर्शाता है, आपके जिंदगी पर तरक्की को दर्शाता है। मार्स क्या दर्शाता है, व्यक्ति बहुत बहुत पराक्रमी होते हैं, तो इंसान जो भी करना चाहे अपनी जिंदगी पर कर सकता है, आयु को लेकर कोई टेंशन नहीं है, और स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा परेशानी नहीं होती जिंदगी पर। और कहीं ना कहीं अगर प्लॉटिंग से जुड़ा हुआ, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़े हुए अचीवमेंट को दर्शाती हैं, लोगों से जुड़े हुए तरक्की को दर्शाती हैं, जो कि आपके अतली हमें बता रही है। स्ट्रांग चंद्रमा, स्ट्रांग इवन स्ट्रांग चंद्रमा, तो व्यक्ति के अंदर एक अच्छी भावना है लोगों के प्रति, व्यक्ति के अंदर इंसानियत की भावना है लोगों के प्रति, व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं अपनी जिंदगी पर। फिर देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग आपकी फेट लाइन कंटिन्यू बेसिस पर लाइफ के एंड तक, यहाँ से भी भाग्य रेखा का साथ है, देखो कंटिन्यू, ज़्यादा दिक्कतें नहीं है लाइफ पर। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल थे 26 में, ये तकरीबन आपके 28 में 60 में आए होंगे, बाकी अभी ये देखो स्ट्रांग फेट लाइन चल रही है, 44 में 60 में भी कोई दिक्कत नहीं है, चल ही रही है। वो जीवन रेखा पर दिक्कतें थी, आगे भी आपकी फेट लाइन साथ है, तो भाग्य का विशेषकर दिक्कत नहीं है आपकी ज़िंदगी पर। दो दो आपकी प्रॉपर्टी का योग है, तो प्रॉपर्टी का तो साथ मिलना ही इस केस में। इस केस में ना मिले ये तो संभव ही नहीं है, वो तो जरूर से हमें दिख रहा है आपके तले के माध्यम से। और भाग्य रेखा भी बहुत ही शानदार आपकी है, और केतु पर्वत पे एक नॉमिनल फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन जरूर से ये वाली, तो यहां पर से आपको कास्मिक धन लाभ को ये दर्शा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रांग आपकी वीनस, जब आपकी वीनस इतनी स्ट्रांग रहे तो फिर तो क्या कहना है, शुक्र जबरदस्त है, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, मनी मैनेजमेंट के बहुत ही अच्छे योग आपके तले पर। और कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट को दर्शाती हैं, ये आप कर सकते हो। और कुछ स्ट्रेस के भी लाइंस थे, तो वो नॉमिनल स्ट्रेस रहेंगे जिंदगी पर, वो नॉमिनल ही होगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। और स्ट्रांग आपकी मनी मैनेजमेंट के लाइंस, इस केस में व्यक्ति को धन धाने से कोई दिक्कत नहीं होता, पैसे की दिक्कतें ज़्यादा परेशान नहीं करती, सपोर्ट तो जिंदगी पर मिलता है धन को लेके, ये तो कन्फर्म है, ये तो कन्फर्म है। शुक्र बढ़िया है तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, और कुछ स्क्वायर्स जरूर बन रहे हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलता है, लग्जरी का सुख मिलता है, उच्च स्तरीय है। ये तो होगी स्क्वायर की बात। लग्जरी के लाइंस भी आपके तली पर, तो लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा इस केस में आपको। और बाकी स्ट्रांग मंगल रेखा, स्ट्रांग मंगल रेखा ये वाली देखो, और मंगल भी अच्छी है, और मंगल रेखा क्या जबरदस्त, और दीर्घायु आपकी जीवन रेखा में बता रही है। आयु को तो पूरी अच्छे तरीके से समझा दिया गया है, दीर्घायु मतलब 75+। इसके बाद आपकी ईश्वर की बात है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि आयु को लेकर ज़्यादा मगजमारी तो नहीं होनी चाहिए, बट मंगल बहुत अच्छा है, और कुछ स्क्वायर्स आपके मंगल पर मौजूद है। ये क्या दर्शाते हैं, ये आपके प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं, जो कि आपको मिलेगा। मंगल अच्छा है तो पराक्रम को दर्शाती है, मंगल अच्छा है तो जमीन से इन्वेस्टमेंट के फायदों को दर्शाती है, वो आपको हो सकता है। प्रारंभिक समय में थोड़ी सी डिपेंडेंसी रही होगी आपकी, ये देखो ये डिपेंडेंसी का ही योग है, लेकिन आपके जन्म के बाद घर में तरक्की जरूर से हुई होगी। इसके बाद आपकी स्ट्रांग माइंड रेखा थी आपके तले पर, और स्ट्रांग आपकी ये देखो, स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन थी, स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन थी। इस दोनों ही केस में व्यक्ति दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त होते हैं,
मानसिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता आप में बहुत अच्छी है, किसी भी कार्य को आप बहुत ईमानदारी से कर पाते हैं और दिमाग को स्थिर रख के, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिना किसी दबाव के हटलाइन है, हल्की इमोशनल के नेचर है, लेकिन इस केस में बहुत ज़्यादा इमोशनल ऐसे व्यक्ति नहीं से होते। यहाँ पर से देखो प्रॉपर्टी का, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर से एक ट्रायंगल भी बन रहा है और यहाँ पर से भी एक हल्का दिख रहा होगा। तो दोनों ही केस में आपकी जो भी नेगेटिविटी है माइंड रेखा को उसको दूर कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। माइंड रेखा तो वैसे बहुत ही शानदार आपकी, बहुत ही शानदार। और भाग्य रेखा के विषय में बता ही डाला है मैंने। और स्ट्रांग फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक, ये देखो फेट लाइन है, चूंकि पिक की क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन आपकी स्ट्रांग फेट लाइन आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक है। वो अगर ठीक से आप देखने का प्रयास करेंगे ना तो कंप्लीटली दिख जाएगा, कंप्लीटली। उसके बाद देखो तो बुध रेखा एक बंसी रही है। इस केस में व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ होता ही होता है। यहाँ पर से एक मनी ट्रायंगल है, यहाँ से ग्रेटर ट्रायंगल है। इस केस में क्या होता है ना, ये देखो ग्रेटर ट्रायंगल कहाँ से, ये वाली यहाँ पर से, ये ग्रेटर ट्रायंगल। इस केस में व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होती, पैसे की जब भी आवश्यकता पड़े कहीं ना कहीं से इनके पास पैसे जरूर से आ जाते हैं। और बुध रेखा रहे तो बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ को भी ये दर्शाती है। और बुध रेखा आपके तले पर बड़ी जानदार है, बड़ी जानदार, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, 1 इवन 2 इवन 3, वो तो मैंने बताया आपको, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को ये दर्शाती है। भाग्य रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स जरूर मौजूद थे, ये देखो, ये आपकी भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज करती है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।